नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली, सीआई की मौत। छात्र संघ चुनाव को लेकर बवाल, एबीवीपी एनएसयूआई में नोकझोंक। 20 साल से पट्टों का इंतजार, ग्रामीण बोले अब नहीं मिला हक तो होगा आंदोलन। तारानगर की तन्वी ने जीता सिल्वर, अंतर्राष्ट्रीय वुशु में भारत का बढ़ाया मान। दुकान पर कब्जे की कोशिश का आरोप, तोड़फोड़ और मारपीट। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन, रोड जाम की कोशिश। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने शुरू की तैयारी। बीकानेर में प्रभारी मुकेश दादेश ने कार्यकर्ताओं के साथ बनाई रणनीति। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा के सदर थाना प्रभारी लोकपाल सिंह का बुधवार सुबह उदयपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। मंगलवार शाम नाकाबंदी ड्यूटी के लिए वर्दी पहनते समय उनकी सर्विस रिवॉल्वर से अचानक गोली चल गई, जो कनपट्टी से लगकर सिर के आर पार निकल गई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें पहले भीलवाड़ा और फिर उदयपुर रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। जानकारी के अनुसार 38 वर्षीय सीआई लोकपाल सिंह मंगलवार शाम नेहरू विहार स्थित अपने आवास पर ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे। इसी दौरान उनकी सर्विस रिवॉल्वर से अचानक फायर हो गई। गोली लगते ही उन्हें तत्काल महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद राम स्नेही अस्पताल रेफर किया गया। हालत गंभीर होने पर भीलवाड़ा पुलिस ने एसपी सागर राणा के निर्देशन पर देर रात उदयपुर तक करीब 157 किलोमीटर के मार्ग पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया। पुलिस एस्कॉर्ट की मदद से आईसीयू एम्बुलेंस महज 95 मिनट में गीतांजलि अस्पताल पहुंची। गीतांजलि अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा, लेकिन करीब 8 घंटे तक चले उपचार के बावजूद बुधवार सुबह करीब 4 बजे उन्हें अंतिम सांस ली। इस घटना से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर बुधवार को एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच प्रशासनिक भवन परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। दोनों छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कुलपति प्रोफेसर कैलाश डांगा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्र संघ चुनाव शीघ्र कराने सहित 5 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई, जो कुछ ही देर में धक्का मुक्की तक पहुंच गई। हालात बिगड़ते देख प्रतापनगर थाना पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। एबीवीपी का कहना है कि लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं होने के कारण छात्र लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से वंचित है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द चुनाव की घोषणा नहीं की गई और उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर नियमानुसार मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। जिले की बड़गांव पंचायत समिति की ग्राम पंचायत थूर में आवासीय पट्टों की मांग को लेकर ग्रामीणों का धैर्य जवाब देने लगा है। करीब 2 दशक से अपने मकानों में रह रहे परिवार आज भी भूमि के मालिकाना हक से वंचित है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पट्टे जारी करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत थूर ने वर्षों पहले आबादी और बिलनामा भूमि को पंचायत के नाम आवंटित कराने तथा संबंधित परिवारों को नियमानुसार आवासीय पट्टे जारी करने का प्रस्ताव जिला कलेक्टर को भेजा था। प्रस्ताव में संबंधित खसरा नंबरों का भी उल्लेख किया गया, लेकिन आज तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 20 वर्षों से उन्हें केवल आश्वासन मिल रहे हैं,
जबकि जमीन पर उनका कब्जा और निवास वर्षों पुराना है। इसके बावजूद स्वामित्व के कानूनी दस्तावेज नहीं मिलने से उन्हें बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं का लाभ और अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से लंबित प्रस्ताव पर जल्द निर्णय लेकर पात्र परिवारों को आवासीय पट्टे जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। जॉर्जिया के बटमू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में चूरू जिले के तारानगर की बेटी तन्वी दादिच ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए रजत पदक जीतकर देश, प्रदेश और क्षेत्र का नाम रोशन किया। तन्वी MSG हाईटेक गुरुकुल गर्ल्स स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा है। प्रतियोगिता में तन्वी ने कई कठिन मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किए और फाइनल तक पहुंचकर दूसरा स्थान हासिल किया। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर मेडल मिला। रजत पदक जीतकर स्कूल पहुंचने पर छात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। विद्यालय के प्रिंसिपल हिमांशु रानी के नेतृत्व में स्टाफ ने तन्वी को माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर और ढोल नगाड़ों के साथ सम्मानित किया। इस दौरान विद्यालय परिसर में उत्साह का माहौल रहा। तन्वी के पिता सुशील दादिच ने बेटी की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि कठिन मेहनत और निरंतर अभ्यास का यह परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि तन्वी भविष्य में भी देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का गौरव बढ़ाएगी। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ, छात्राएं और बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र स्थित यूनिवर्सिटी रोड पर एक दुकान की कथित फर्जी रजिस्ट्री को लेकर चल रहा विवाद गुरुवार को हिंसक में बदल गया। पीड़ित परिवार ने कुछ लोगों पर दुकान में जबरन घुसकर कब्जा करने और तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। पीड़ित पक्ष के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे नारायण मेघवाल 8 से 10 लोगों के साथ दुकान पर पहुंचा और जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। आरोप है कि आरोपियों ने दुकान के मुख्य गेट का ताला तोड़ दिया, सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और दुकान के बाहर पत्थरबाजी करते हुए जमकर तोड़फोड़ की। विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में घनश्याम मेघवाल के सिर पर गंभीर चोट लगी है, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। परिजनों का आरोप है कि इससे पहले भी कई बार दुकान पर कब्जे की कोशिश की जा चुकी है और पुलिस को शिकायत देने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। घटना की सूचना पर भोपालपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्यों को जुटाने का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है और शिकायत व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गुरुवार को प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत बीकानेर में प्रदर्शन किया। डूंगर कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान छात्र सड़क पर उतर गए और मुख्य मार्ग जाम करने का प्रयास किया। स्थिति को देखते हुए मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने छात्रों को समझाइश देकर मुख्य सड़क से हटाया ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। इस दौरान पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों को अपने वाहन में बैठाकर मौके से हटाया। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई और यातायात सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, जिससे छात्रों को लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक राज्य सरकार छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। गुरुवार को बीकानेर पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुकेश दादिच ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर संगठनात्मक गतिविधियों और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी चुनाव के साथ साथ विभिन्न जनसंपर्क अभियानों को भी गति दे रही है।
मुकेश दादीज ने बताया कि संत रविदास जयंती के 650वें वर्ष के आयोजन, तिरंगा यात्रा और अन्य कार्यक्रमों के साथ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कार्य योजनाओं की तैयारी की जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा पूरी मजबूती के साथ निकाय और पंचायती राज चुनाव लड़ेगी। सरकार के कामकाज और विकास कार्यों पर उठे सवालों के जवाब में दादीज ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने 2.5 वर्षों में 1.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के बीच जाएगी और विकास कार्यों के आधार पर प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। वहीं स्थानीय समस्याओं और जन असंतोष से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान लगातार किया जा रहा है और आने वाले समय में विकास कार्यों की गति और तेज होगी। देखिए, आने वाले समय में नगर निकाय एवं पंचायती राज के चुनाव आने वाले हैं। पार्टी के भी कुछ अभियान चल रहे हैं। हमारे यहाँ अभी संत रविदास जी की जयंती का जो कार्यक्रम चल रहे 650वीं के, उसकी रथ यात्रा आनी है। 15 अगस्त का जो कार्यक्रम होना है उसकी दृष्टि से तिरंगा यात्राएं हैं और नगर निकाय एवं पंचायती राज चुनाव की दृष्टि से पार्टी की तैयारियां कैसे हो, उन सब मुद्दों को लेकर के अभी हमारी वृद्ध कोर कमेटी की बैठक हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के पूर्व सांसद, कोर कमेटी के सदस्य आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी के मार्गदर्शन में और जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई है। हम सब ने मिलकर के कुछ कार्य योजनाएँ बनाई हैं। उस कार्य योजना के लिए साथ हम प्रदेश और जिले के सब लोगों से चर्चा करके उसको क्रियान्वित करके नीचे तक ले जाने का प्रयास करेंगे। जिले के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लोग ही नहीं आए, आपके साथी लोग भी नहीं आए जो जिन्हें यहाँ पर प्रभारी बनाया गया, तो क्या लगता है कि कैसे आप चुनाव जीतते हैं? नहीं, देखिए, ये प्रारंभिक बैठकें हैं। इन सब चीज़ों से किसी चीज़ का आज कोई ऐसा निर्णय नहीं होना जिसके कारण से कोई निर्णय प्रभावित हो रहा है। तो सामान्य चीज़ें हैं। अभी सब लोग किसी न किसी अपने हिसाब से बिजी हैं। हमारे सबसे वरिष्ठ नेता राजेंद्र गहलोत जी आ गए तो हाथी के पैर में सबका पैर होता है। एक सवाल ये है कि मेयर का चुनाव जो है इस बार जनता चुनेगी मेयर को या फिर आपके जो पार्षद है वो बनाएंगे? जी, हाथ कंगन को हार सीखिया, पढ़े लिखे को भार सीखिया, सब आपके सामने आ जाएगा। चुनाव जैसे हैं होते आए वैसे ही होंगे। और जिस तरह के हालात हैं सरकार के, क्या आपको लगता है कि आप चुनाव में जा पाएंगे नगर निगम के या पंचायत के? क्योंकि धरातल पर कुछ भी काम नहीं दिखाई दे रहा है सरकार का। अभी ये आपकी मर्जी, आप कैसे सोचते हैं। सरकार ने बहुत काम किया। इस राजस्थान के इतिहास में पहली बार 1.5 लाख से ऊपर लोगों को 2.5 साल में नौकरी देने का काम अगर किसी ने किया है तो भजनलाल शर्मा जी ने किया। आप निश्चिंत रहिए, हम नीचे जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चुनाव जीतेंगे। आपको जहां का प्रभार दिया गया, आप तो मुझे 2 काम ऐसे गिना दीजिए बीकानेर में बड़े सरकार के जो आप लोगों ने कर दिए। बीकानेर में तो एक व्यक्ति को शायद नौकरी नहीं मिली होगी। आप क्या विषयों को अनावश्यक, मैं धरातल की ना, वो नौकरी करने वाले बीकानेर का नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ आपको, आप अपने पीठ पे मुझे मत खिलाइए। मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने बहुत काम किया, चुनाव परिणाम बता देगा। बहुत धन्यवाद। हमने ना कई सारे पार्षदों से बात की, वार्ड जाकर आकर ने आपकी वार्ड की बात है ना, तो उसमें कई सारे पार्षद है जो वार्ड के पार्षद है वो बीजेपी के हैं। तो लोगों से हमने आम जनता से बातचीत की तो उसमें सामने ये निकल के आया है कि उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। सड़कें एकदम टूटी पड़ी है और बारिशों के दिनों में उनके घर के अंदर पानी चला जाता है, सीवरेज का पानी ऐसे गिर रहा है। हमने खुद जाके वहाँ की जमीनी हकीकत देखी है। आवारा पशु हैं जो जिससे बुजुर्ग गिर जाते हैं, लड़ते हैं, बिटते हैं, तो वो जनता वहाँ की बहुत नाराज है। हमने ये अभियान चलाया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता की समस्याएं, जन समस्याएं कभी कम नहीं होती है, हमेशा चलती रहती है निरंतर। हम उसका हर समस्या का समाधान करेंगे और जैसे जैसे जो चीज़ आती जाएगी उसके अनुकूल फैसले होंगे। अभी तो इनिशियल चीज़ें हैं, आप शुरुआत हुई है, देखते जाए, आगे बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी। सर, एसडीसी को लेकर आंदोलन चल रहा है लगातार, वो कह रहे हैं हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे भाजपा का। कल आपने देखा ना, सारा सब काम हो गया, अब काम ही खत्म हो गया, चिंता मत करिए। बहुत धन्यवाद। धरातल पे चुनाव होता। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।